हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग जो है, रीजनिंग चैप्टर हम लोग लेके आए आपके लिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ पूरा बताएंगे दोस्तों, एक एक टाइप करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। बेसिक कांसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो आपको सीरीज पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए, नंबर सीरीज तो आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन टाइप बाय टाइप नहीं पढ़ेंगे। आज तो आपको हम टाइप बाय टाइप बताएंगे। चलिए, पहला टाइप है टाइप ऑफ नंबर सीरीज। पहला टाइप है एडिशन सीरीज दोस्तों। पहला कौन सा टाइप है? एडिशन सीरीज। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जोड़ सीरीज में जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ता है। चलिए इसमें आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। आइए दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते हैं। एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज में क्या होता है दोस्तों, पहले देखिए धीरे 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 इसमें नंबर बढ़ता जाता है। जैसे पहले 2 4 7 फिर 11 फिर 16 फिर 22। उसी तरह देखिए इसमें एडिशन में आपको नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, एक ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको करके बताते हैं इसमें कैसे होगा। देखिए यहाँ से 2 से 4 गया, कितना बढ़ेगा तो दोस्तों 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। इसमें कितना गया? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा? 3। 4 3 7, 7 4 11। इसी इसी तरह आगे बढ़ते दिया 5 6। ठीक है दोस्तों, एक इसमें देखिए 2 3 4 5 6 बढ़ गया। इसी तरह इसमें आइए देखते हैं इसमें कैसे गया। 2 1 बढ़ा, फिर 3 1 4 3 2 5 5 3 8 8 6 12 12 5 17। अब देखिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देखिए सीरीज क्या चल रहा है, 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पे 7 2 9। कितना? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 29 आ जाएगा। बहुत ही आसान सीरीज है दोस्तों। आप लोग हमको टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, इसलिए इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके देखिए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देखिए 5 1 6, इस आगे में 6 जो आ जाएगा 7 6 13। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ये एडिशन सीरीज है दोस्तों। तो समझ में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। इसमें आपको पकड़ सीरीज पकड़ने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप सीरीज पकड़िएगा। आइए दोस्तों, अगला टाइप है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए नंबर सीरीज जो होता है धीरे धीरे ना एकाएक बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एकाएक नंबर बढ़ता है। देखिए 3 है 9 है 27 है, ये धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा बढ़ता है। एडिशन सीरीज में क्या होता है, धीरे धीरे नंबर बढ़ता है। याद रखिए, ये सब सीरीज आपको सीरीज पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको पता चल जाए कौन सा सीरीज है। तो देखिए अब दो है, दो सीरीज ली है एग्जाम्पल में। 3 है 9 है 27 है 81 है। तो आगे आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। दूसरा देखिए 2 है 4 है 12 है 48 है 240 है। आप लोग इसका बताइए क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, 3 से 9 में गया, कितना का मल्टीप्लिकेशन हो गया? 3 का हो गया। फिर 9 से 27 में गया, कितना का मल्टीप्लिकेशन हो गया? 3 का। इसी तरह से 27 से 3 81 गया, कितना का मल्टीप्लिकेशन हुआ? 3 का। उसी तरह यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 4 गया, कितना का मल्टीप्लिकेशन हो गया? 2 का। यहाँ पे कितना का गया? 3 का। 4 दिया 12, 12 चौके 48। इसी तरह से 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, यहाँ पे 5 का हो गया। ठीक है, इसमें 6 का हो गया। इसी तरह हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 81 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 3 8 3 24, 243 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 24 का 4 हाथ में 2 14 12 3 15 1540 का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1440। ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज आप लोग को समझने में आसानी होगी होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। जो नंबर धीरे धीरे करके 12 हो जाएगा वो समझिएगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। और जो एडिशन में क्या होता है, धीरे धीरे नंबर बढ़ता है, वो हो गया एडिशन सीरीज। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, सब्ट्रैक्शन पे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है सब्ट्रैक्शन सीरीज। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सीरीज एकदम घटता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे 50 45 40 35। जब भी आपको घटता हुआ सीरीज नजर आएगा तो समझ जाइएगा कि वो सब्ट्रैक्शन सीरीज है। इसमें भी देखिए 20 19 17 फिर घटता हुआ 10 5 है। इस तरह का सीरीज को क्या होगा, घटता हुआ सीरीज आएगा तो समझ जाइएगा सब्ट्रैक्शन का सीरीज है। चलिए इसको हम करते हैं, कैसे आएगा। देखिए इसमें कितना घट रहा है, 50 में से 5 गया तो 45। इसी तरह फिर इसमें 5 घटा 40, फिर इसमें 5 घटा 35, इसमें 5 घटा 30। इसमें 5 घटा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 25 इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें 20 है, एक माइनस हुआ इसमें देखिए इसमें 2 माइनस हुआ। इसी तरह आप इसमें क्या माइनस होगा बताइए दोस्तों, इसमें 5 माइनस हुआ। इसी तरह जितने देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, इसी तरह 3 माइनस होगा, फिर 4 माइनस होगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, ये सब आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको टाइप बता रहे हैं ताकि आपको समझने में, चीज को पकड़ने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, चौथा टाइप। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है डिवाइड सीरीज। डिवाइड सीरीज में क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले बड़ा सा नंबर रहेगा, आपको क्या बड़ा नंबर पूरा घटते घटते बढ़ते नजर आएगा। देखिए जिस तरह से इसमें दिया गया 7200, 3600, फिर 1200, फिर 360 है। फिर आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। जब इस तरह का घटता हुआ नजर आएगा तो समझ जाइएगा कोई डिवाइड का सीरीज है। याद रखिएगा, हर टाइप को याद रखिएगा दोस्तों, तभी आपको एग्जाम में सीरीज पकड़ने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसको बनेगा कैसे। देखिए यहाँ पर 7200 है, 7200 में कितना से भाग किया गया, यहाँ पे 36 हो गया, तो समझ जाइए इसमें 2 से कितना से भाग दिया, 2 से। इसमें से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 36 में 2 से भाग दिया गया, कितना हो गया 72। उसी तरह इसमें देखिए, इससे 1200 से इसमें दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 से भाग लेगा, 12 किया 36। इसी तरह इसमें करना है दोस्तों, 4 से आ गया, फिर 5 से आ गया, देखिए 6 से करेंगे, कितना आया 6 दिन 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों। इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आसानी से बना लीजिएगा। आगे टाइप पे चलते हैं हम लोग, स्क्वायर के टाइप पे। आइए दोस्तों अगला टाइप है, पांचवा और छठा टाइप एक साथ नहीं है, स्क्वायर। स्क्वायर और वर्ग से एग्जाम में, आपके एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, रेलवे सबके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर पूछ देगा, स्क्वायर का सीरीज चलता रहेगा। जैसे इसमें 4, 9, 16, 25, 36 दिया हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक या 25 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अगर याद स्क्वायर याद है तो सीरीज पकड़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन को करके। एक क्यूब कितना का ये स्क्वायर है, 4 है, 4 जो है कितना का स्क्वायर है, तो अभी आप लोगों को याद रखना चाहिए 202 का स्क्वायर है। कितना का 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इस तरह से 9 है, कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से 4, 16 जो है कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, 125 तक आपको यह स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये सीरीज किस तरह से जा रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला कितना का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आपका आंसर क्या हो जाएगा 49। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 1 से 25 तक का, आपको 25 तक का याद स्क्वायर होना याद होना चाहिए, और क्यूब भी। चलिए अगला टाइप है क्यूब। क्या होगा क्यूब, कोई मतलब किसी भी आपको क्यूब याद रहना चाहिए। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, इस तरह से आपको क्यूब याद रखना चाहिए। याद है क्यूब। अब देखिए क्यूब में है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। आपको क्यूब याद रखिएगा तभी तो पता चलेगा कि 125 कितना का क्यूब है, 64 कितना का क्यूब है, तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। चलिए देखते हैं 2 जो है कितना का क्यूब है, 2 जो है 8 जो है कितना का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 कितना का है, 3 का। 64 कितना का है, 4 का क्यूब है। इसी तरह 5 का है, अब 5 का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो 27, 4 का क्यूब हो गया 64, अब 5 का क्यूब हो गया 125। तो आपको याद रखना 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा 216। याद रखना चाहिए दोस्तों कितना होता है 216। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आइए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं मिक्सर सीरीज। मिक्सर सीरीज में क्या जितना आपको पता है उसमें इस सबका मिक्सर है। इसलिए देखिए ये क्वेश्चन आप बनाने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा आप लोग से। एक बार दिमाग लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8 है, 14 है, 16 है, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। फिर अगला है 1 है, 2 है, 9 है, 28 है। इसमें आपको जितना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो बताया उसी ये वर्ड में अप्लाई होगा। चलिए बना के देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, 8 से 14 गया, ये 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8 2 16 नहीं आ रहा है, 8 या 24 नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा। देखिए 8 4 12 भी करेंगे तो नहीं हो रहा है, कैसे होगा दोस्तों। इसमें 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 हो गया। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करेंगे 14 दूनी 28 माइनस 2 26 आ गया। उसी तरह से इसमें करेंगे दोस्तों, कैसे होगा 2 गुना 2 माइनस 2, तो 26 गुना 52 माइनस 2 कितना हो गया 50। 26 गुना 52 माइनस 2, इसका आंसर क्या बनेगा 50। समझ में आ गया आप लोग। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हुआ, सब्ट्रैक्शन भी हुआ, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी हुआ, सब्ट्रैक्शन। जो सीरीज यहाँ से चल रहा वही सीरीज आगे की तरफ चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 9 28 आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म।
आप लोग ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन हम सारा जो बताया वही इसमें लागू होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, जीरो का क्यूब प्लस वन कितना आ गया वन। उसी तरह करेंगे दोस्तों, फिर वन का क्यूब प्लस वन आ गया टू। उसी तरह क्या करेंगे, दो का क्यूब प्लस वन, दो दूनी चार दूनी आठ प्लस एक कितना आ गया नौ। उसी तरह आप करेंगे इसी तरह, ठीक है दोस्तों। आप लोग कीजिए आगे। उसके बाद आगे करेंगे कितना, तीन तिया नौ प्लस एक, तीन तिया नौ 27 एक 28, समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पर चार का क्यूब प्लस वन, चार चौका 16 चौका 64 प्लस एक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65। आपका समझ क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65। क्या किए, जीरो का क्यूब प्लस वन कितना आ गया वन। उसी तरह सीरीज बढ़ता गया, एक एक जुड़ता गया, यहाँ का अंक चला गया इसमें, एक का क्यूब प्लस वन कितना गया दो, फिर दो का क्यूब प्लस वन आठ आठ एक नौ। उसी तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आवाज संख्या। आप लोग सभी जानते होंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आवाज संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उसके लिए बता देते हैं। आवाज संख्या उसे कहते हैं प्राइम नंबर जो खुद से और अपने संख्या से कटे, जो खुद से और एक से कटे उसे क्या कहते हैं, आवाज संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 1 3 5 7 11, ये सब संख्या जो है ये खुद से है और एक से ही कटते हैं, किसी से नहीं करते हैं, उसे संख्या को क्या कहते हैं, आवाज संख्या कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आवाज संख्या याद आएगा तो आपको इस टाइप के नंबर सीरीज आपको पकड़ने में आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत आ जाए फिर। ठीक है, क्या 2 3 5 7 11 13 इस टाइप के संख्या क्या कहते हैं, आवाज संख्या कहते हैं। इसी तरह से दो एग्जांपल आपके लिए लिए हैं, समझने के लिए आसानी होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। आप लोग भी वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, आसानी रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या सीरीज और अदर सीरीज भी करके देखिएगा तो नहीं बनेगा। जैसे कीजिए 2 से 3 गया 1 जुटा, फिर 3 से गया 2 जुटा, फिर 5 से 7, फिर यहाँ पे 7 से 4 हो गया, यहाँ सीरीज नहीं बन रहा है। देखिए 2 से गया 1, 3 3 2 5, ठीक है 5 2 7, यहाँ देखिए 4 आ रहा है, 7 4 11, हमारा सीरीज तो नहीं बना ना। यहाँ पे 1 गया फिर 2 गया फिर 2 गया फिर 4 गया, इस तरह से सीरीज तो नहीं बना। इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग दिमाग पर चिट करते रहिए, लेकिन याद नहीं रहेगा। प्राइम नंबर आपको याद रहता है तब आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। अगर प्राइम नंबर याद है 2 3 5 7 11 है तो आप लोग समझ सकते हैं आगे का प्राइम नंबर क्या होगा। आप जिसको याद रहेगा प्राइम नंबर वो इसका आराम से टिक कर सकता है, इसका 13 आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, प्राइम नंबर याद रहेगा तभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन है 31 है 37 है 41 है 43 है। अगला प्राइम नंबर क्या होगा। देखिए आप लोग